तो मेरे पापा 10 महीना बस जिंदा रहे, उसके बाद तो गए। तो आपका और आपके पापा का रिलेशन कैसा था? बहुत अच्छा था। मेरे पापा ना मेरे भाई बहन तीनों को बहुत मारते थे। वो अच्छा। लोग ना थोड़ा बिगड़े हुए थे, बहुत हम्म। मारते थे। लेकिन मुझे कभी हद तक मतलब याद नहीं आ रहा है कि 10 साल में कभी मैंने मार खाया है मेरे पापा से। हाँ, तो आपने कभी सोचा नहीं कि इतना मतलब मार खाना और ये सब चीजें, मतलब एक इंसान अंदर से टूट जाता है कि बार बार अगर हो। नहीं, और मैं टूटती थी। मेरी माँ भी बोलता था कि नहीं वो बदल जाएगा, सह ले सह ले। सब हम सब सहते थे, उसके बाद घर हुआ, बच्चा हुआ, ये हुआ तो सह जा से। और उससे ना 18 साल हो गया। एक बच्चे के बारे में भी कभी बोलती थी ना कि चलो ना डॉक्टर को दिखाते, एक बच्चा मतलब ये करते, तभी भी वो मारता था। मैंने उनको बोला कि आपके परिवार में बताओ कि मेरा 18 साल से शादी हुआ है। तो हमारे विजय जी ने क्या बोले कि पहले से ही मेरे घर में क्यों बताने का, मैं तो शादी करने वाली हूँ ना, तो मेरे घर में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो छुपा के शादी किया उनके घर में ना। मुझे ये बात छुपाया कि आपकी पहले शादी हो गई थी? हाँ, पहले शादी हुआ है, क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं। हम्म। और दूसरी बात है, इनको लड़की मिल नहीं रहा था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है वो चीज जो आपको इतना हिम्मत देता है आगे अपने जीवन को देखने का? बस अभी मेरा एक ख्वाहिश है, बस पहला शादी तो मेरा टिका नहीं, लेकिन दूसरा शादी मेरा टिकना चाहिए। और बहुत लोग हैं इसको तोड़ने के लिए, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगी कि ये शादी मेरा ना टूटे। तो नमस्ते दीदी, आप अपना थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। और आपको तो बता ही चुके हैं हम बैकग्राउंड में कि ये जो सीरीज है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों के आसपास हम गुजरते हैं और वो बहुत ही खुश दिखाई देते होंगे लाइक रोज, लेकिन उनके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी एक स्टोरी होती है जहाँ पे वो अपना एक अलग ही तरह का हिम्मत, करेज दिखाते हैं, राइट? कि वो सोसाइटी में उनका सिर्फ जो दिखता है वो हमको सिर्फ उनका हंसता हुआ एक चेहरा, लेकिन उनकी कहानी नहीं पता कर पाते हम लोग, राइट? तो हमारा मकसद यही था कि आपको भी हम उनमें से एक काउंट करते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे हमने हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखा है। तो उस चेहरे के पीछे की कहानी के लिए हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आपकी कहानी लोगों तक पहुंचे और जो बेउम्मीद रोज दिखते हैं उनमें एक उम्मीद पैदा हो। तो ये हमारा लुकआउट है इस शो का। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहाँ से हैं आप? आपका बचपन कैसा रहा? क्या-क्या किया? तो मेजरली आपके बचपन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। नमस्ते दीदी, मैं रेणुका उपासिनी उड़ीसा से हूँ। अच्छा। मेरा गांव बरमपुर है। हुँ। मैं गुजरात में पैदा हुई थी। मेरा पापा 25 साल गुजरात में काम कर रहे थे। अच्छा। हम भाई बहन 4 है। 4 भाई-बहन हैं? भाई बहन 4 है। तो मेरे पापा का घर नहीं था, अच्छा। तो गांव में एक घर लिए। उसके बाद ना कहाँ, उड़ीसा में ही लिए आप? हाँ, उड़ीसा अच्छा। में घर लिए। तो उसके बाद मेरे पापा को ना बीमार आ गया। जो बीमार आया कि पहले उसके लिए दवा नहीं रहता था। अच्छा। तो मेरे पापा 10 महीना बस जिंदा रहे, उसके बाद तो गए। कितने मतलब साल की थी आप जब? तभी मैं 11 साल की थी। अच्छा। और मेरा पापा को भी ज्यादा उम्र नहीं हुआ था, वही 40-42 साल हुआ था मेरे हुँ। पापा को। और मेरी माँ को टाइम पे 35 के आसपास हुआ था जब वो अच्छा। मतलब पापा गए। तो गांव में कैसे होता था कि वो टाइम पे ना सर में बहुत पल्लू रहता था, मतलब बाहर नहीं निकलने का, कुछ भी औरत लोग काम करने के लिए गांव में तो कुछ काम ही होता ही नहीं था, तो कुछ काम नहीं करने का। और हम ब्राह्मण घर के थे, तो ब्राह्मण घर की लड़कियां बहू ये तो सब बाहर नहीं निकलते थे हम हाँ। लोग। तो पापा जाने के बाद तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब कैसे पापा जाने के बाद 6 महीने के बाद मेरी बहन का शादी हो गया। हुँ, हुँ। और मुझे 11 साल हुआ था। मेरे भाइयों को बहुत छोटे थे कि मेरा नीचे वाला भाई को 7 साल हुआ था, उसके नीचे वाला भाई को 5 साल हुआ था। जो मेरे छोटा भाई है ना, उसको पापा का चेहरा भी याद नहीं है, इतना छोटा था वो आज भी पूछता है कि पापा कैसे दिखते थे उनके, वो कैसे थे, वो आज भी पूछता है। बड़ा भाई को याद है हुँ, हुँ। लेकिन छोटा भाई को याद नहीं है। तो वो टाइम पे मतलब कमाने वाला कोई नहीं थे, खाने वाले 5 थे हम घर में। मतलब भाई बहन 4 थे, माँ भी थे, हुँ। तो 5 जन थे। तो
वो टाइम पे क्या होता था कि गांव में भी ऐसे कुछ नहीं था कि जाके कमा सके, मतलब बच्चे भी कमा खेत सकते, हो गया या ऐसा कुछ खेत नहीं खेत था। भी नहीं था, और हम लोग कर भी नहीं सकते, कैसे हम लोग सीखे नहीं थे ना, तो हम लोग कर भी नहीं सकते। तो मेरा जो छोटा भाई था वो पहले शुरुआत किया कि मतलब एक आदमी ने बोला कि हमारे नारियल छीलने के लिए, तो वो नारियल छीलने के लिए जाता था, 5 रुपया लेके आता था, 50 नारियल छीलने से 5 रुपया देते थे। आज के 5 रुपए में एक कुरकुरे की पैकेट भी नहीं आता है, देखने जाओगे तो मैं भी 6th क्लास पढ़ रही थी, 6th पास कर लिया, 7th क्लास जाने के लिए ना मतलब वो टाइम पे बोर्ड एग्जाम रहता था ना, 7th क्लास में बोर्ड अच्छा एग्जाम पहले। रहता था। हाँ, हम्म। वो 7 मतलब अभी कैसे 10th एग्जाम इम्पोर्टेंट देते, वो टाइम पे 7th क्लास इम्पोर्टेंट देते थे, ये पास हुआ तो 8th क्लास में जाने का ऐसे। तो वो टाइम पे ना सब लोग ट्यूशन में गए, मेरी जितने फ्रेंड लोग थे ना सब ट्यूशन हम्म। में गए, तो मैं भी जाने की जिद किया। तो ट्यूशन का फीस 50 रुपये था, आज भी मुझे याद है कि 50 रुपया फीस था। तो वो टाइम पे मेरी माँ को बोला मैंने कि सब लोग ट्यूशन जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी, तो मेरी माँ बोला कि 50 रुपया देने के लिए ना मेरे पास नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, तो मेरी माँ बोले कि तेरी इच्छा, तो तुझे छोड़ना है तो छोड़ सकती है, लेकिन 50 रुपया नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने छोड़ दिया, 7th क्लास छोड़ दिया। तो 7th क्लास छोड़े, फिर उसके बाद क्या किया? मतलब फिर जब स्कूल नहीं था आपका नहीं, तो? 7th अच्छा, क्लास कैसे हुआ, तो मेरी तो माँ ने, आपको 8th स्टैंडर्ड में चाहिए था हाँ, कि नहीं नहीं, पैसा दें? 7th क्लास में ही मेरी माँ ने मना किया। तो आप फिर भी 7th मैंने, पूरा करके? फिर भी मेरे फ्रेंड लोग बोले कि हम लोग ना ट्यूशन में जो मतलब लिख के लाएंगे, तुझे दिखाएंगे, तुझे हम्म। बोलेंगे, ये सब बोल के स्कूल में ये सब बोलेंगे। और तो वो टाइम पे क्या हुआ कि 7th क्लास में ही ना मैं अगरबत्ती बनाना सीखा। तो अच्छा। इधर अगरबत्ती बनाता था, उधर पैकिंग करता था, उधर पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, खाली ऐसे पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी माँ को उम्मीद रखता था कि मैं इधर से 50 रुपया लाऊंगी अगरबत्ती बना के और उधर ट्यूशन में दूंगी, लेकिन जो हम्म। 50 रुपया लाती थी ना, तो मेरी माँ वो 50 रुपया ले जाती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि उसको जरूरत है घर चलाने के लिए, हाँ, खाना पीना हो गया आपका। इसलिए वो 50 रुपया ले जाती थी, और मुझे बोलती थी कि नहीं तू घर में ही बैठ के पढ़ाई कर। तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मैं काम लेकिन के, आपको हमेशा ये पता था ना कि मतलब पढ़ाई जरूरी है? क्या आपने ये नहीं, सोचा था उस टाइम पे? उस समय में घर में कोई ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे जो हमारे दिमाग में ना ये सब भरे के पढ़ाई बहुत जरूरी है, अच्छा। क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, ओके। और पापा एक पढ़े लिखे थे, लेकिन मेरे पापा तो जल्दी चले गए, हम छोटे छोटे थे तब तक हम पढ़ रहे थे, तो लेकिन उस टाइम पे पापा के रहते हुए फाइनेंशियली आपको कुछ दिक्कत नहीं था? नहीं, तभी कैसे पापा थोड़ा मतलब पीते थे, लेकिन खाने पीने की कभी कमी नहीं करते थे। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि मतलब काम के चक्कर में ना मुझे और पढ़ने को मन ही नहीं हुआ। तो कैसे-कैसे करके ना मैं 7th क्लास बिना ट्यूशन के और बिना पढ़ाई के भी मैं हम्म। सेकंड आया था वाह। 7th क्लास में। तो 8th क्लास में तो मुझे और आगे जाने की ही मन नहीं हुआ पढ़ने के लिए। क्योंकि आपको ट्यूशन चाहिए था। ट्यूशन चाहिए था। कैसे हमारे वो स्कूल में ना बहुत स्ट्रिक्ट था पहले। हमारे जो मैडम लोग थे ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और कैसे कभी एक नोटबुक खरीदने के लिए भी माँ को बोलती थी ना, तो मेरी हम्म। माँ बोलती थी कि बाद में लाएँगे, बाद में खत्म हो जाता था, फिर भी बाद में लाएँगे, बाद में लाएँगे। तो स्कूल जब जाते थे ना, तो हमारे पास नोटबुक नहीं रहता था। उधर से डाँट पड़ता था, इधर से मिलता नहीं था, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी है हम लोग। जाके कितना 60 रुपए, 1 किलो में कितना अगरबत्ती होता था आपके 2000 घर? लकड़ी होता था। जो 2000? 2000 लकड़ी होता था। वो भी कैसे रहता था कि बहुत पतला-पतला लकड़ी चाहिए। कभी जाड़ा भी बन जाता था ना, हम्म। तो 1 रुपया कट होता था, 5 रुपया मिलता था। क्योंकि अच्छा। उन लोगों को ना पतला-पतला, मतलब कैसे अगरबत्ती पूरा चाहिए। पतला-पतला अगरबत्ती मिलता है ना, वही हम्म। चाहिए था, वही। अच्छा। तो फिर आप मतलब कब कितने साल के थे तब तक आपने ये काम किया? मैं 11 साल की थी, अच्छा, और 11 क्या साल, करते थे फिर? 11 साल की दोस्त थी। लोग थे आपके? हाँ, थे। मैं हम लोग जो पढ़ते ना गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, हम्म। तो मेरा सारा लड़कियाँ ही दोस्त थे, लड़के दोस्त नहीं थे। अच्छा। और इतना भी दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन स्कूल में पढ़ा नहीं ना। जो हम्म। मैंने 5th क्लास तक पढ़ा था ना, वो मैं गुजरात में पढ़ा था, अच्छा। और आने के बाद गाँव में हम्म। 6th में मैं गया। अच्छा, तो दो मैं बस साल ही 2 ही सिर्फ? साल ही पढ़ा है। और 2 साल कैसे होता है कि बच्चों में भी ना जो उसके पास पैसा है, हम्म। वो 5 रुपया रोज लाता था। तो दोस्त लोग कैसे खाने के लिए वो 5 रुपया लेके जा पाते थे। मेरे पास कैसे 1 रुपया नहीं रहता था।
इसलिए ना दोस्त में भी ये रहता है ना, अमीर गरीब का सब रहता है ना, तो इतना मेरा दोस्त नहीं था। जो 2 ही 3 दोस्त थे ना, वो भी 2 साल में ही छूट गए मेरे। क्योंकि आप फिर काम वगैरह करने हाँ, लग काम गई। करने लगे तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे जो हम्म। दोस्त थे ना सब अमीर थे। तो आपका और आपके पापा का रिलेशन कैसा था? बहुत अच्छा था। मेरे पापा ना मेरे भाई-बहन तीनों को बहुत मारते थे। वो अच्छा। लोग ना थोड़ा बिगड़े हुए थे, बहुत हम्म। मारते थे। लेकिन मुझे कभी आज तक का मतलब याद नहीं आ रहा है कि 10 साल में कभी मैंने मार खाया है मेरे पापा से, कभी अच्छा। नहीं। सबसे ज़्यादा लाड मुझे ही करते थे मेरे पापा। अच्छा, और आपकी मम्मी? मेरी मम्मी से तो बहुत मार खाया है, हाँ, क्या? बहुत मार खाया है। तो फिर आपकी शादी कब हुई? कब आपने सोचा शादी के बारे में? और क्या एक्सपेक्टेशन था बड़े होते हुए कि कैसी शादी करूँगी और क्या मेरा लाइफ होगा? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। हाँ, वो तो 2005 था, जब एक लड़का हमारे बाजू में आया था, भाड़े में रहने के लिए। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। अच्छा। मतलब इलेक्ट्रिक का काम ऐसे कर रहा था, जो लोग उसको मतलब बहुत दिनों तक याद रखेंगे। मतलब कैसे वो इलेक्ट्रिक काम जल्दी खराब नहीं होता था। उसके हुँ, हाथ में ना बहुत अच्छा काम रहता था। हर चीज़ इलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उसको आता नहीं है। हुँ, हुँ। गैस से लेके स्टोव से लेके इलेक्ट्रिक से काम सब कुछ आता था। लेकिन कैसे जब उसका दिमाग ठीक रहता था सब कुछ आता था। जब दिमाग उसका खराब होता था उसको कुछ नहीं आता था। वो बहुत आलसी था। तो ऐसे 2 महीना गया और तीसरे महीने को ना उसने मतलब मेरी मम्मी को हमारे घर पे एक बार कैसे वो आया था पंखा बनाने के लिए। अच्छा। तो मेरी मम्मी को पूछा कि अंकल कब चले गए और आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मेरी माँ ने बताया कि ऐसे हम लोग देखो अगरबत्ती बना रहे हैं, घर पे सब था ना तो हुँ, अगरबत्ती बना रहे। तो उसने मतलब कैसे सोचा कि इनका परिवार मतलब कैसे आर्थिक अवस्था खराब है और इनकी लड़की देखने में भी तो अच्छा खासा है, मतलब हम मैं माँगूँगी ना तो मिल जाएगा तुरंत, ऐसे अच्छा। सोचा था। तो उसने मेरी मम्मी को ना बोला कि आपकी लड़की से मुझे शादी करना है। तो मेरी मम्मी ने बोले कि आप कौन से जात के हो? मुझे पता नहीं, हम ब्राह्मण हैं। तो उसने बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। सही में ये वो ब्राह्मण ही था। हाँ, तो आपके माँ-बाप कहाँ है? माँ-बाप को लेके आइए, बात करेंगे। तो उसने बोला कि मेरा कोई नहीं है, अच्छा, क्योंकि उसका पहले से ही बड़ा भाई का शादी नहीं हुआ था अच्छा। और उसको जल्दी था शादी करने के लिए। आप तो अच्छे लगे थे उनको। हाँ, तो उसको चाहिए था कि जल्दी शादी करने हुँ, के हुँ। लिए। तो उसने क्या किया कि मेरे घर पे ना मेरे माँ-बाप, भाई कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और आपके लड़की मुझे पसंद आया और शादी करना है, तो दे दीजिए। आपको पसंद थे क्या वो? वो टाइम पे ना वो लड़का बहुत सुंदर है, ऐसे नहीं कि सुंदर हुँ, नहीं है, हुँ, उसके बातें भी अच्छा है, सब कुछ मुझे भी हुँ, अच्छा लग रहा था। कैसे मैं भी चाहती थी कि मैं और मेहनत ना करूँ, हुँ, मैं हुँ। भी थोड़ा मेरी दीदी की तरह मतलब शादी करके एक अच्छा आदमी मिल जाए तो मैं भी ऐसो आराम जिंदगी जीना चाहती हूँ, ऐसे मैंने भी सोचा था। तो अच्छा। मैंने भी हाँ बोल दिया और ये लड़का क्या बोला कि मेरा इतना कमाई होता है, उतना कमाई होता है, आपकी बेटी आने के बाद ना मैं 4 महीने में घर करके दिखा दूँगी, ये करके दिखा दूँगी। तो मेरी माँ भी हाँ बोल दिया और शादी होने के बाद ना ऐसे 1 दिन भी नहीं गया जो मैं शांति से हूँ। मतलब शादी के दूसरे दिन से ही मेरा मार खाना चालू हो गया, ऐसा वो आदमी था। तो क्या ऐसे ही मारने लग जाते थे या कुछ उनका नहीं, त वो क्या करता था कि दिन भर सोता था, हुँ, दिन भर। उसको मतलब उठाओगे कि 1 बज गया है, उठिए ना, ब्रश कीजिए। गाँव का कैसे एक आदत है, पति जब तक नहीं खाता है ना, तो पत्नी नहीं खाएगा। हुँ, उसका इंतज़ार ऐसे करना पड़ता था कि वो उठेगा। लेकिन ये तो दिन भर उठता नहीं था, तो भूखा मारे थोड़ी बैठ पाएँगे। हुँ। तो मैं ऐसे उठाने जाती थी कि 1 बज गया है। वो रात भर नहीं सोता था दीदी। तो वो क्या ना करते खाली थे? मोबाइल, मतलब कैसे एक रूम में बैठ के खाली मोबाइल रात भर देखता था। सुबह 4 बजे तक देखेगा मोबाइल और सुबह सोएगा तो दिन 1 बजे उठेगा। तो क्या हुआ कि मैं उठाने जाती थी ना तो मैं मार खाती थी। "तू मुझे क्यों उठाया? उठाने का नहीं।" और मतलब मैं महीने भर काम नहीं किया ना, हुँ, तो तू भेजने का नहीं कि काम पे जाओ। मतलब वो काम पे नहीं जाएगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? वही तो माँ के घर में भी गरीब अवस्था है ना, तो खाना कहाँ से मिलेगा? तो उसके परिवार वाले लेकिन मना कर रहे थे कि मेरे बेटे को ना बेटी मत दो। हुँ। लेकिन मेरे माँ ने क्या किया,
कि अच्छा लड़का है शायद फैमिली मतलब नहीं चाहती है ये चाहती सोच। है ये सोच के दे दिया। हम दोनों का मंदिर में शादी हुआ, ओ, हम फिर दोनों का। सामाजिक विवाह हुआ। हाँ, फिर बाद में उनके माँ लेके गए, 6 महीना उनके घर में रखे, उसके बाद जाके शादी करवाए हम दोनों का। अच्छा। ऐसा है। तो उसके बाद ना मतलब कैसे पति पत्नी 4 महीना एक साथ रहा है, ये कभी हुआ नहीं। 4 दिन रहता था, फिर 20 दिन गायब होता था, फिर 20 दिन रहता था, 1 साल गायब होता था, मतलब 18 साल तक उसका यही चालू हुआ। जब भी आता था ना, मतलब शरीर से जब तक खून नहीं निकलता था तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता था, मतलब बिना मतलब के मार। तू पल्लू कैसे, क्यों तेरे सर पे मतलब पल्लू नहीं, हम बाहर अभी जब जाते हैं ना तो सर पे पल्लू रहना चाहिए। तो मेरा वो आदत नहीं था कि सर पे पल्लू डालना, इतना इतना बांगड़ी पहनना, इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगाना। फिर भी मैं उसके हिसाब से चलती थी। और रास्ते पे कैसे हम साड़ी पहनते थे, हमको साड़ी पहनना भी नहीं आता था, फिर भी कैसे कैसे करके पहनते थे। अगर कमर दिख गया, कमर क्यों दिखा, सर पे पल्लू क्यों नहीं रहा, वो लड़का तेरे को देख रहा था, तू और लड़का को देख रहा था। रास्ते पे चलते हैं तो एक दूसरे को बहुत देखते हैं ना, तो कोई देखना नहीं चाहिए, मतलब मेरी बीवी को कोई देखना नहीं चाहिए। घर में मारता था, बाहर ऐसे करता था, अच्छा। ऐसे करता था, तो उसका ऐसे ही चला। तो आपने कभी सोचा नहीं कि इतना मतलब मार खाना और ये सब चीजें, मतलब एक इंसान अंदर से टूट जाता है कि बार बार अगर हो। नहीं, और मैं टूटती थी। हम्म। और मेरी माँ को हमेशा मैं बोलती थी कि कैसे लड़का से मुझे मेरे शादी करवा दिया, जीजी का तो शादी इतने अच्छे लड़का से किया, मेरे को कैसे ऐसे दे दिया। तो मेरी माँ बोलती थी कि देख, तेरे बड़े जीजा तो कभी कभी चाय भी पीते हैं, कभी कभी आज मन हुआ तो खैन भी खाते, लेकिन ये लड़का तो कुछ नहीं खाता था, अभी भी नहीं खाता है। और लड़के के अंदर क्या रहता है वो कैसे पता चलेगा। तो मेरी माँ भी बोलता था कि नहीं वो बदल जाएगा, सह ले, सह ले। सब हम सब सहते थे, उसके बाद घर हुआ, बच्चा हुआ, ये हुआ तो सह जा से। और उससे ना 18 साल हो गया, एक बच्चे के बारे में भी कभी बोलती थी ना कि चलो ना डॉक्टर को दिखाते, एक बच्चा मतलब ये करते, तभी भी वो मारता था कि बच्चे के बारे में ना कभी बोलने का नहीं, दूसरे के बच्चे को लाने का, बस 2 घंटा खेलने का, फिर उसके घर में लेके छोड़ देने का, लेकिन अपना बच्चा कभी नहीं बोलने का। बच्चे की उम्मीद रखो तो भी मार, काम करने के लिए जाओ बोलो तो भी मार, इतने समय तक क्यों सोए हो तो भी मार, बस हर वजह। गलती नहीं रहता था फिर भी मार खाना पड़ता था। साइको है ना, वो अच्छा। पूरा का पूरा साइको मेंटल है, मतलब कैसे उसको समझ में नहीं आता है कि और सामने वाला अच्छा बोल रहा है, हम्म। फिर भी उसको बुरा लगता था। तो क्या फिर जब दोबारा वो आते थे, जैसे आप बताए कि 1 साल या 6 महीने बाद जब भी, तो क्या उनका व्यवहार वैसा ही रहता था हर बार? नहीं, वो जब आते थे ना हम्म। तभी क्या होता था कि उसको साल में 2-3 बार जेल जाने का बहुत शौक था। मतलब वो गांव में किसी गांव में भी काम करने के लिए जाएगा, और किसी का सामान भी लेके आ जाएगा, काम मतलब बोलेगा कि पहले एडवांस दीजिए और सामान दीजिए, वो दे देगा। फिर मांगने के आएगा कि आपका मेरा हो गया टीवी, तो बोलेगा कि नहीं अभी तो नहीं हुआ है, आप शाम को आइए, तो शाम को भी नहीं बनाएगा, वो शाम को फिर से आएगा। जब शाम को आएगा वो सामने वाला भी पी के आएगा। अच्छा। हाँ, तो ये बोलेगा कि मैं नहीं बनाया, तो वो बोलेगा क्यों नहीं बनाया, पहले एडवांस पकड़ लिया, क्यों नहीं बनाया, मतलब थोड़ा जोरों से बोलेगा, तो हम्म। इसको ये बनाया नहीं है, इसका गलती है। गलती है, हाँ। फिर भी वो बोलेगा कि नहीं, वो सामने वाला क्यों चिल्ला के बोला। तो शुरुआत करेगा ये, उसको मारने के लिए जाएगा। अगर बाहर से जाके अगर किसी को मारोगे तो गांव वाला छोड़ेगा क्या, नहीं, पूरा बिल्कुल भी गांव नहीं। वाला मिल के उसको मारेंगे और बाद में लेके जेल में डाल देंगे। तो ये तो हमेशा आपका सत्रह हमेशा, अठारह साल ये सब चलता रहा? मतलब साल में पूरा फिक्स है, 2-3 बार जेल जाने का उसका बहुत शौक है। मुझे वो सबको कैसे, शादी के 1 महीने के बाद ही वो जेल चला गया। तो क्या आप वो शादी से निकलने का कभी नहीं सोची? नहीं, वो टाइम पे कैसे मतलब वो दिमाग में नहीं था कि ऐसे दूसरा शादी करते ऐसे ये होता है, कैसे माँ हमेशा कैसे ज्ञान देती थी ना कि सहने का, कभी ऐसे बोला नहीं कि उसको छोड़ के आ जा, हम लोग तुझे रखेंगे करेंगे, वो कभी बोला नहीं था। तो जब तक वो साहस देती थी तब तक मैं रहती थी। और उसके बाद कैसे हुआ कि 2017 को ना मेरे माँ को भी बीमार हो गया। अच्छा। तो मेरी माँ खाली साहस देती थी, लेकिन बेटी को लाके 2 महीना कभी नहीं रख पाती थी।
बड़ा भाई जैसे, मेरी बड़ी बहन भी वैसे, दोनों के दोनों सेम। मतलब कैसे, अपना स्वार्थ देखते हैं, बस मेरी बीबी, मेरे बच्चे और मैं। मतलब बहन तकलीफ झेल रहा है तो चलो उसको अपने पास लाके हमेशा के लिए मत रखो, लेकिन 2 दिन थोड़ा अपने दिन, हाँ, ससुराल से भी बुला सकते हो कि आजा हमारे पास रह जा, लेकिन नहीं, मन बदल जाएगा। मन बदल जाएगा नहीं। कभी आज मेरी बहन को बांगड़ी की थोड़ा जरूरत है, तो हम कभी 100 रुपए का बांगड़ी खरीद के देते। कैसे, बहन बहन ना हर दुख सुख में ये करते, जाते हैं। लेकिन मेरी बहन ना 1 रुपया ना किसी को देगी ना 1 रुपया किसी से लेगी। वो मतलब अपना स्वार्थ देखता है मेरी बहन। तो क्या हुआ कि मेरी माँ भी ना कभी बुला के मुझे 2 महीना नहीं रख पाया, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो था ना, इसको क्यों बुलाया, इसको तो भेज दिया था ससुराल में, वो तो उधर ही रहना चाहिए, इधर क्यों बुलाता है। मतलब घर में कोई बहन नहीं, भाई तो नहीं, कुछ नहीं। तकलीफ होता था आपको ये सब बहुत सुन तकलीफ के? होता था। और मैं जब ससुराल में रहती थी ना, तो मेरे सास को एक नौकरानी चाहिए था, सुबह से लेके रात तक। आज मेरा मौसी आने वाला है, खाना बना के रखा, आज मेरे पीयूसी आने वाला है, खाना बना रख, मतलब कैसे नौकर उनके था। उनके बेटे को कभी नहीं रखते थे, पास नहीं रहते थे बेटा, लेकिन बहू को रखा था। ये तो मैं सास का कभी भूलूंगी नहीं, कैसे मेरी माँ एक दिन भी नहीं बुलाता था, हम्म। मतलब डर के मारे मेरे भाई को, कि मेरा बड़ा भाई ना इतना गंदा गंदा गाली देता था ना, कि मेरी माँ डर के मारे नहीं बुलाता था कि मेरी बेटी क्यों आएगी, ये सब मतलब रो के जाएगी, दुख तकलीफ से लेगी, उधर चाहे काम करे लेकिन शांति से रहे, ऐसे होता था। पर लेकिन मुझे आपको मन में पता था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और गलत आपको, नहीं, आपका हमेशा सहन हमेशा शक्ति था, हमेशा पता होता था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था। मैं अगर घर से निकलूंगी ना, तो किसके तो भरोसे किधर निकले हो? रहूंगी, ये मुझे पता नहीं था। मेरे ननंद को मैंने बोला कि मैं और नहीं रहने वाली हूँ, तो मेरे ननंद ने बोला कि माँ को बोलो कि हम्म। मुझे रहना नहीं है। तो मेरे सास को बोला मुझे रहना नहीं, तो मेरे सास ने क्या बोला कि तू एक ना कोर्ट के पेपर में लिख के जा, कि आगे जाके तेरा कुछ हुआ ना, तो सास देवर कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मैं वही लिख के आ गई कि अच्छा, तब भी उनको उनके बारे में पड़ा था, हाँ, आपके बारे में हाँ, नहीं मेरे पड़ा बारे था। में नहीं, कि एक 18 लड़की, साल जो भी आपने दिया उसका नहीं, कोई वैल्यू कि नहीं था। मैं जाऊंगी, एक लड़की घर से निकल रही है अकेले, तो वो किधर उस टाइम रहेगा। आपकी मम्मी थी? नहीं, मेरी मम्मी जाने के 7 साल के बाद मैंने निकला, क्योंकि अच्छा। मेरी मम्मी जब गुजर गई ना, उसके बाद मेरा हिम्मत टूटता गया, क्योंकि मुझे कोई ऐसे ज्ञान देने वाला मतलब नहीं था कि रहे रहे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कोई बोलने वाला नहीं था। तो मैं, समझे। मेरा मन तो बिगड़ता गया। और उसके बाद मेरा सास ना बोला कि तू जाएगी किधर, रहेगी कैसे, खाएगी, तू क्या कमा उससे रही है, कोई तेरे पास लेना देना एक नहीं। रुपया तेरे पास नहीं है, तो क्या करेगी। एक बार भी मैं सोचा नहीं। तो मैंने क्या बोली कि हाँ, आप पेपर लाइए, मैं बस साइन मारने वाली हूँ। तो बस। पेपर लाए, मैं साइन मारा, उनके पास वो पेपर है, मैं घर से निकली। और ऐसे कुछ आपको फाइनेंशियली कुछ पैसा एक देना या एक कुछ रुप भी नहीं? नहीं। और उसके बाद भी ना, कभी वो जरूरी नहीं सोचे कि एक बार फोन करके पूछे कि वो किधर है, क्या कर रहा है, वो कैसे गुजारा कर रहा है, एक बार भी नहीं। मतलब उनके बेटे का मार खाया, उनके घर में नौकर की तरह काम किया, फिर भी मेरा कुछ वैल्यू नहीं रहा उधर। और मैंने तो आते वक्त भी 1 रुपया का कुछ किसी को मांगा भी नहीं कि मुझे इतने दिन खाना है, रहना है, कुछ नहीं दीदी। मैं घर से निकली, और मैं जो कुछ मतलब बेच के कितना दिन गुजारा किया, ये किया वो किया, मैंने गाड़ी चलाया। उसके बाद ना 5-6 महीना जिसके घर में भी मैं थी ना, वो भाभी का ऋण तो मैं आज तक भी नहीं, मतलब मतलब कैसे कर्जदार हूँ उनका। कभी भी कोई महीने में मुझे घर का भाड़ा नहीं मांगे थे, अच्छा। कभी भी नहीं। और चावल दाल जो भी कमी रहता था ना, मतलब नहीं रहता था ना, उनका खेत है, तो मेरे घर पे लाके चावल दाल सब्जी वो सब कुछ देते थे। इतने अच्छे लोग, मुझे पता नहीं था कि मेरे घर का ओनर इतना अच्छा निकलेगा। नीचे ओनर रहता था, मैं ऊपर रहती थी ना। तो एक लड़की, ब्राह्मण लड़की है, हमारे घर पे आके रही है, बहुत हम भाग्यशाली ऐसे सोच के ना, वो बहुत कुछ हेल्प करते थे। फिर भी मैंने ना 1 महीने का भी भाड़ा नहीं रखा है, उनका सारा भाड़ा दिया है, लेकिन कभी मांगा नहीं है। वो भाभी इतने अच्छे थे। तो और आप अपने हस्बैंड से कब से नहीं मिले? मेरे हस्बैंड से मैं 2016 से नहीं मिला, अच्छा, 16 से लेकर नहीं के। मिला। तो फिर आपने कब, फिर वो कब, जब आप बता रहे थे कि आप फिर अलग जगह पे आके रहे, तो वो कब, किस साल में थे, मतलब रहना चालू किया आपने? मैं 2023 को 23 घर में, छोड़ के मतलब छह आया। सात 7 साल सात बराबर। साल 7 साल से मैंने उसको देखा नहीं था। हम्म। 2023 को घर छोड़ के मैं आया।
तो अच्छा, घर छोड़ के आ गए घर छोड़ फिर? के आए। फिर क्या हुआ उसके बाद आगे? 2023 को मैंने घर छोड़ के आया और हुँ। टाइम पे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। फिर भी जो बोलते हैं ना, जिसके घर में आया था, वो भाभी ने मेरा बहुत मदद किया हुँ। था। शुरुआत से ही चावल, दाल मतलब खाने का मुझे ना 8 महीना उन्होंने बहुत हेल्प किया है। कभी भी ऐसे मतलब अ, लगने नहीं लगा कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे घर भाड़ा भी नहीं। और टाइम पे कैसे होता था, घर का करंट बिल भी 100 रुपया आता था, तो भी वो भाभी भर लेते थे। अच्छा। भर लेते थे। उसके बाद ना मेरा भाई का शादी का उम्र आ गया था, तो मैंने जो रहते हैं ना, जो मैरिज ब्यूरो रहते थे, मैंने उनको बोला कि मेरे भाई के लिए कोई लड़की होगा ना, तो आप देख के बताइए। तो वो पैसा लेते हैं, देखते हैं, फिर मैंने उनको बताया था कि मेरे भाई देने के लिए तैयार है, आप एक लड़की अच्छा ढूँढ के हुँ। उनको दीजिए। तो वो अंकल ने ना, हमारे गाँव के ही अंकल है, उनको 70 साल हो गया है, बूढ़ा थे। हुँ। तो अंकल मुझे बोले कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आप क्या करते हो? तो मैंने ना, मेरा बायोडाटा नहीं देना चाहिए था, मैंने दे दिया कि मेरा पति मेरे पास नहीं रहता है और मैं अकेली रहती हूँ सास के घर पे। ये वो एने-वने मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने बोले कि आजकल लड़कियों को दोबारा मौका मिलता है, चांस मिलता है। अभी 2-2 बच्चे की माँओं को भी लड़के लोग लेके जाते हैं, अच्छे से रखते हैं और मैं तेरे लिए ना एक अच्छा लड़का देखूँगी। हमारे गाँव में कैसे ब्राह्मण लड़कों को ना लड़कियाँ नहीं मिलते हैं, तो अभी कैसे मतलब बूढ़ी को भी लेने के लिए वो लोग तैयार हैं। बच्चे भी रहता है ना, तो भी लेने के लिए तैयार है, शादी करने के शादी लिए। करने के लिए, और अच्छे से भी रखते हैं। हुँ। मेरे भाग्य में ऐसे हुआ, लेकिन रखते हैं। तो उन्होंने ना गाँव में मुझे बहुत रिश्ता भी दिखाए। मेरा मन नहीं था शादी करने के लिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर उधर शादी करूँगी और ये पागल तो मुझे रखेगा नहीं, और पागल कभी देखेगा ना, तो दूसरा जो पति बनेगा, उधर ही वो गाँव में मारपीट करेगा। तो लोग क्या सोचेंगे कि ये पहला पति है, ये दूसरा पति है। ये लज्जा होने से अच्छा है कि शादी मत करो। तो वो पाढ़ी अंकल उनका नाम था, तो वो पाढ़ी अंकल बोले कि ठीक है, हम मतलब वो जैसे उसको पता नहीं चलेगा, ऐसे अच्छा जगह देख के करेंगे तेरा शादी। तो उनका लड़का ना मुंबई में रहता है। जो मैंने दूसरा शादी किया, हमारा पंडित जो जिस मंदिर में 14 साल से आरती करते हैं, उनका लड़का रोज़ वो मंदिर में आता है। अच्छा। हाँ, तो वो पाढ़ी अंकल क्या बोले थे शुरुआत में हुँ। इनको कि एक लड़की है, उसको 35 साल हो गया है और वो कुँवारी है। ऐसे बोल के इन वो पाढ़ी अंकल ने रिश्ता जमाया था। तो हमारे विजय जी ने जब मुझे फ़ोन किए और पूछे कि इतना साल हो गया, आपने शादी क्यों नहीं किया है? ये सब जब पूछे, तो मैंने उनको बोला, किसने बोला शादी नहीं किया है? मेरा तो पहले से ही 18 साल से शादी है। हुँ। पाड़ी अंकल ने ऐसे बोले, मैं बोली नहीं, वो झूठ बोले होंगे, मतलब कैसे कोई-कोई हाँ बोलते हैं, कोई-कोई ना बोलते हैं, तो ऐसे वो झूठ बोले होंगे, लेकिन मेरा 18 साल से शादी हुआ है। तो उन्होंने बोले कि हाँ, चलेगा मुझे। 18 साल से शादी हुआ है मैं बोल रही हूँ, फिर भी बोले कि हाँ, चलेगा मुझे। तो मैंने उनको बोला कि मैं हेल्दी भी हूँ, तो भी बोले कि चलेगा। मैंने उनको बोला कि जिस जगह में मेरा 18 साल से बच्चा नहीं हुआ है, अभी होगा कि नहीं होगा, वो उम्मीद नहीं रखने का। तो भी बोले कि हाँ, चलेगा। हर चीज़ के लिए बोले हाँ, चलेगा। हुँ। तो उसके बाद ना क्या हुआ, नंदुरबार में उनका एक काका-काकू रहते हैं। तो उन मैंने उनको बोला कि आपके परिवार में बताओ कि मेरा 18 साल से शादी हुआ है। तो हमारे विजय जी ने क्या बोले कि पहले से ही मेरे घर में क्यों बताने का? मैं तो शादी करने वाली हूँ ना, तो मेरे घर में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो छुपा के शादी किया उनके घर में ना, मुझे ये बात छुपा है कि आपकी पहले शादी हो गई हाँ, थी? पहले शादी हुआ है, क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं, हुँ। और दूसरी बात है, इनको लड़की मिल नहीं रहा था। हाँ, इसलिए ना, और आप उनको अच्छी भी तो लगी थी। हाँ, इसलिए पहले 8 महीना ना फ़ोन पे बात किए थे। शादी से पहले आपने बात किया। शादी से पहले ना 8 महीना, और हुँ। मुझे ना मिलने के लिए आए थे। मतलब वो जो पाढ़ी अंकल थे ना, मतलब आप जैसे जो रिश्ता कराते हैं उनके साथ वो आपके हाँ, पास आए। पाढ़ी अंकल ने बोले इनको हुँ। कि आप एक बार जाओ, लड़की को देखो, लड़की कैसी लग रही है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहले से ही बात हो रहा था फ़ोन पे, ये देखने के लिए नहीं आए थे। तो इन्होंने मुझे देखने के लिए आए। तो आए, देखे, और वो टाइम पे मैंने खुद पूछा
कि आपको पसंद है क्या, मैं इतनी मोटी हूँ, आप पसंद है क्या? तो बोले कि अभी खाना पीना थोड़ा कम कर दीजिए, पतला हो जाओगे, शादी के टाइम पे तो और बाकी है ना, तो पतला हो जाओगे। तो मैंने उनको पसंद आया, एक दोनों साथ बैठ के मतलब खड़े होके फोटो खिंचवाए, तो पसंद आया। उसके बाद ना उनके काका-काकू जो है, उनको मोहरा बनाए पहले। किसके थ्रू से? उनके घर में बोलेंगे कि ये लड़की से पहले हाँ, शादी हो चुका है, पहले नहीं, पहले शादी हो चुका है नहीं। तो मतलब मतलब कि ये लड़की लड़की पसंद मुझे है, पसंद है, शादी करनी है शादी उनको। करनी है, वो तो खुद नहीं बता सकते। हम्म। तो काका-काकू को बोले कि आप बोलने का कि आपके दोस्त की बेटी है और गुजरात में रहती है और उससे विजय का शादी करवाना है। तो काका-काकू ने उनके घर में झूठ बोले और ये शादी का खेल पूरा रचा लिए और मेरा ना सरनेम पंडा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इनके घर में ना शुक्ला बनाए। अच्छा, ठीक शुक्ला है। मेरा सरनेम। फिर आपका जो ये बीच है, फिर आपने कब हाँ बोलने का सोचा कि हाँ मैं शादी कर लेती हूँ इनसे? जिस दिन वो मुझे फ़ोन किए ना, हम्म। उनके कैसे मतलब ज़ोरों आवाज़ नहीं है। जभी भी कुछ भी बोलेंगे ना, धीरे से बोलेंगे और ये इतने अच्छे बोलते हैं कि मैं पहले दिन से ही उनको हाँ बोला था। अच्छा। पहले हाँ, शुरू से ही मैंने उनको हाँ बोला था। तो क्योंकि मेरे हर कंडीशन में ना वो राज़ी थे, इसलिए तो मैंने आपको लगा कि फिर से लाइफ स्टार्ट करें और हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं जो अभी डिसीज़न ले रही हूँ ना दूसरा शादी करने का, ये मेरा राइट होगा। मेरे माँ ने जो लिया था ना 16 साल की उम्र में वो रॉन्ग था। ऐसे आप सोच खुद के भी ना हाँ, तो मैंने मतलब मैं जो-जो बोलती थी ना, वो हाँ, हाँ, हाँ बोलते थे। मतलब मेरा मतलब हर बातों में ना वो हाँ बोलते थे। हाँ, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। मतलब सब कुछ हाँ बोलने लगे तो मैं भी राज़ी हो गई। तो फिर शादी कैसी रही आपकी? हाँ, मेरा तो शादी जिस दिन वो उन्होंने फ़ोन किया था, हुँ, तभी मैं एक कंपनी में काम कर रही थी। अच्छा। तो क्या करते थे वहाँ पे आप? उधर ना मैं मतलब ड्रेस में ना हुँ, डायमंड जो लगाते हैं ना, जो स्टोन लगाते हैं, हुँ, उसमें मैं गम चिपकाने का वो जो गम अच्छा, लगाने का काम करती थी। अच्छा। तो उधर मुझे 6,000 बस पगार मिलता था। वो भी बारिश का मौसम था, तो हुँ, आधा दिन मेरा छुट्टी रहता था, आधा दिन ऐसे मतलब मैंने 1 ही महीना बस काम किया है। उसके बाद ना इनका मिस कॉल आया था, लेकिन हमारे कंपनी में कैसे वो नेटवर्क नहीं आता था, तो हुँ, मैं जब बाहर निकला ना वो मैसेज होके आया। तो कौन फ़ोन किया है सोच के मैंने जब फ़ोन किया, तो इन्होंने बोला कि मुझे पहाड़ी अंकल ने नंबर दिए थे, तो रिश्ते के लिए मैंने फ़ोन किया है मेरा ही हुँ, शादी के लिए। तो मैंने इनको सब कुछ पूछा कि आप क्या करते हो? तो बोले मैं पूजा-पाठ करती हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ और मैं गाड़ी भी नहीं चलाती हूँ, जीन्स भी नहीं पहनती हूँ, तो मैं आपको चलेगा क्या? तो मैंने हाँ बोला कि हाँ, मुझे चलेगा क्योंकि गाड़ी नहीं होगा चलेगा, जीन्स नहीं पहनते हूँ, मैं हमेशा मतलब साल भर बस मैं कुर्ते में रहती हूँ। बस कभी-कभार कभी किधर फंक्शन रहा तो मैं ड्रेस पहनती हूँ, नहीं तो मुझे हमेशा कुर्ते में ही देखोगे। तो मैं हाँ बोला। उसके बाद वो बोले कि मैंने पूछा कि आपका नशा-वशा का कुछ आदत है क्या? तो बोले कि नहीं, मैं मतलब नशे चीज़ से हम लोग दूर रहते। हम क्या हमारे पूरा परिवार हुँ, दूर रहते और ये सही है। उनका जो पूरा परिवार है ना, भांजा, पंत सब लोग ना कोई नशे वाला नहीं है, कोई नॉन-वेज खाने वाले नहीं है, सब वेज के लोग हैं। तो मैं मुझे अच्छे लगने लगे और वो टाइम पे कैसे इनका पूजा मतलब आरती का टाइम हो गया था और 7 बज गया, तो ये बोले कि मैं आरती का टाइम हो गया है, मैं बाद में बात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप रात 9 बजे फ़ोन लगाइए। तो मैं अकेली रहती थी, तो मैंने इनको बोला कि आप रात 9 बजे लगाइए। दीदी आप विश्वास नहीं करोगे उस दिन रात 9 से ना रात 2 बज गया पूरा। मैं खाना-पीना खा के भी मैं रेडी थी और ये भी खाना-वाना खाए हैं कि नहीं पता नहीं क्योंकि उनके घर में क्या बहाना किए पता नहीं, रात 2 बज गया। तो मतलब उसी दिन ही अच्छे लगने लगे। मतलब अच्छा। कैसे उनके स्वभाव में मतलब 4-5 घंटा ऐसे बात किया मुझे लगा कि मैंने बहुत साल से इनको जानती हूँ, इनसे बात कर रही हूँ, ऐसा लगा। कब 2 बज गया हमको पता ही नहीं चला। तो दूसरे दिन भी वैसे ही इनका कैसे काम था जब घर में रहते थे फ़ोन नहीं करते थे, खाली मैसेज डालते थे और बाहर जब निकलते थे ना, हुँ, तभी फ़ोन करते थे और उनके मतलब 8 महीना
हम लोगों ने ना 8 महीना इतना बात की है कि रात 2-2 3-3 बजे तक, मतलब उनके सोसाइटी में ना वॉचमैन उनको 2-4 बार डांटने लगा कि पंडित जी आप घूम घूम के रात 2-3 बजे तक क्यों इतना बात करते हो फोन पे, आपका तो शादी नहीं हुआ है, किसके साथ बात करते हो ऐसे। तो उसके बाद ना इन्होंने अपने काका काकू को मोहरा बनवाया कि हमारे घर में बोलो कि आपके दोस्त की बेटी है और विजय के लिए रिश्ता आया है और उसके साथ शादी करवाते हैं। वो गुजरात में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग अभी गांव में रहते हैं। तो उनके घर में बताए तो उनके घर वाले तो सब ढूंढ रहे थे इनके लिए, लड़की मिल नहीं रहा था, तो सब राजी हो गए। ना देखे कि 35 साल क्यों हुआ है, इतनी मोटी क्यों है, ये सब कुछ नहीं देखे, लड़की मिल रहा है तो कर लेते, खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी शादी किए। और 2-3 दिन लगा शादी, ग्रीन विला में मेरे अच्छे से शादी करवाए। और उसके बाद ना परिवार को पता नहीं था ना कि मेरा पहले शादी हुआ था। तो उसके बाद ना 1-2 महीने के बाद ना क्या हुआ कि मेरी एक डिवोर्स ननद मेरे पास रहती थी। तो मेरे डिवोर्स ननद और मेरा नहीं जम रहा था। नहीं जम रहा था मतलब कैसे, इधर का नियम उधर का नियम सब अलग होता था। हमारा उधर कैसे सब कुछ छूत के बीमारी की वजह से ना सब कुछ, लेकिन ये लोगों को जानना चाहिए था कि 16 साल की लड़की हम लेके नहीं आए हैं, 35 साल की लड़की लाए हैं, उसको थोड़ा हमारे रंग में रंगने के लिए थोड़ा कुछ मौका देना समय चाहिए, लगेगा। समय देना चाहिए। लेकिन मेरा जो डिवोर्स वाली ननद थी ना, उसने बोला कि नहीं, आप इधर आए हो ना तो इधर के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे नियम से चलना पड़ेगा। ये कौन सी बात है, इधर आई हूँ तो, और मैं कुछ तो गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा आदत है कि हमको ऐसे छूत क्या बीमारी है कि बासी कपड़ों में किचन में मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। लेकिन उन लोगों का आदत है कि ऐसे करने का, और आप मतलब गांव से भी तो आई थी, तो आपको हाँ। इतना शहर का कल्चर लेकिन नहीं मैंने पता था। मैंने पहले से ही विजय जी को बताया था कि हमारा उधर का ऐसे ऐसे सब नियम है। तो हमारे विजय जी की बोले कि नहीं, हमारे भी इधर ऐसा ही है, और तुम जो बोलोगे ना तुम्हारे हिसाब से ही चलने वाला है, तुम और मैं ही रहने वाले हैं ना, तो तुम्हारा ही हिसाब से चलने वाला है। तो मैंने उनको पूछा था कि आपके बहन किधर रहने वाली है, तो बोले कि हमारे आई और अजय के पास रहने वाला है। तो मैं जब आई ना तो 15-20 दिन तक वो हमारे ही पास थे। 15-20 दिन के बाद बोले कि हम 1 RK का घर देख रहे हैं, हम उधर जाएंगे। तो मैं बोली क्यों ताई आपको जाना है, हमारे पास ही रहिए ना। नहीं नहीं, ये 1 RK का घर है, छोटा घर है, तुम्हारा शादी हुआ है, नया नया कपल हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जाऊंगी। तो मैंने वो टाइम पे सोचा कि मैं आई तो मेरे ननद अगर घर से जा रही है तो सब लोग मुझे ही बुरा बोलेंगे। तो वो लोग बोले कि नहीं तो बड़ा घर लेंगे और ये घर भाड़े में लगाएंगे, वो घर में जाएंगे। तो हम लोग ना 2 BH का घर लिए, उधर गए। तो उधर कैसे बोलते हैं ना कि भाभी कितने भी अच्छी हो, लेकिन ननद अगर पास रहती है ना तो भाभी कभी अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि वो मेरा 4-4 ननद है, और 4-4 के ननद ना इतने मतलब बेकार है कि भाई को मतलब अपने तरफ खींच के पति पत्नी को अलग करने के लिए पूरा लगे हैं। तो मेरा डिवोर्स ननद और मेरा नहीं जमा, तो घर छोड़ के गई। लेकिन ऐसे नहीं कि जंगल में गई, इनका ही मंदिर से एक घर मिला है, उधर ही माँ रहते भाई रहते, तो उधर ही गई। ये भाई से निकल के वो भाई के पास गई। लेकिन उसने ऐसे किया जाने के बाद ना, तीनों बहनों को कैसा क्या क्या बोला पता नहीं, वो तीनों बहनें ना मेरे ऊपर ही मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा, गुस्से में ही रहते थे। और उसके बाद ना अपने भाई को क्या किए कि तू ऐसा बीबी लाया है, वैसा बीबी लाया है, इसको ऐसा किया वैसा किया बोल के ना उसको ना लेके घर पे रखते हैं। रात 12 बजे तक भेजते नहीं है, 11 बजे तक भेजते नहीं है। उधर था पति खराब था तो परिवार थोड़ा अच्छे थे, कैसे मुझे रखे थे। इधर कैसा हुआ कि पति थोड़ा अच्छा मिला लेकिन परिवार बेकार मिले, ऐसा है। वरना ये कभी मुझे मारते नहीं है, कभी मतलब नशे का आदत नहीं है, कभी ऊंची आवाज से भी कुछ बोलते नहीं है, जो भी दो खाना खा लेते वो बात नहीं है। तो लेकिन आपका परिवार, क्या इस शादी से उम्मीद क्या है? इस शादी से उम्मीद मतलब कैसा है, आधा जिंदगी तो मेरा बीत गया, बाकी जो आधा जिंदगी मेरा है ना, तो मैं जिधर आई हूँ ना उधर बस बिताना चाहती हूँ। लेकिन कैसे होता है कि मैं शादी के बाद ना इन लोगों को पता नहीं था कि मेरा दूसरा शादी है, तो फेसबुक में पता चला।
मतलब कि फेसबुक में पहले कभी शादी हुआ था? पहले का जो पति था ना, उसका और मेरा फेसबुक में फोटो था। तो मुझे तो इतने मोबाइल के बारे में पता नहीं है कि उसको कैसे लॉक डालते हैं, डिलीट करते हैं, वो मुझे पता नहीं है। और मुझे पता नहीं था ना कि मेरा ऐसा दूसरा शादी होने वाला है। और मतलब पति को तो बता के शादी किया और उसका परिवार को बता के मैंने शादी नहीं किया था, और ये सब निकलने वाला है। मतलब जिसके साथ शादी किया उसको सब मंजूर है। मेरा पहले शादी, ये फैमिली को शादी, नहीं पसंद। फैमिली को पसंद नहीं है। उनका नजरिया अलग हो गया। मतलब कैसे पहले ना नजर अलग था, जब पता चला ना नजरिया अलग हो गया। मतलब बोलते हैं ना, ताना मारने के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़े। कोई भी बातें आता था ना, तो ताना मारने के लिए ऐसे हुआ। लेकिन अभी वो लोग क्या चाहते हैं कि मतलब मुझे निकालने के लिए, घर से निकालना घर चाहते हैं। घर से निकालना चाहते हैं। अपने भाई को लेके 11, 12, 1 बजे तक पास रखेंगे, भेजेंगे नहीं। वो अपना मन जब होगा तब आएगा, जब मैं भड़क जाऊंगी ना। तो ये थोड़ा सीधा इंसान है। जब मैं गुस्सा करूंगी ना, तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो बहनों को जाके ना बोलता है कि मुझे ऐसा किया, वैसा बोला, वैसा बोला। हाँ, मेरे भाई को ऐसा बोला, वैसा बोला। और सोचेंगे नहीं, हाँ तू हमारे पास आके दिन भर रहता है, कोई भी तो बीबी बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब घर में 3-3 बेटी है, फिर भी दूसरे की बेटी को मतलब बेटी से नहीं समझते, घर तोड़ना चाहते, अच्छा। ऐसे है। लेकिन अब अभी मैंने क्या किया कि पहले बोले कि मेरा 1000 रुपया पगार है। मतलब उसको भी सिखाए कि तू बोल तो के तेरा फिर कुछ आप काम नहीं है, तू कुछ कमाता नहीं है, तो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे 18 साल से इतना झेला है, झेल झेल के हम आए हैं, तो सब कुछ हमको आदत है। मतलब मच्छी चावल खाने का भी आदत है, नमक भात खाने का भी मतलब हमको आदत है। जो मिलेगा वो हमारा चलेगा। इन लोगों को पता नहीं है। इन लोगों को क्या लगता है, उसको बहुत सुख सुविधा के लिए वो आया था। तो बोले कि इसका मेरा कुछ कमाई नहीं हो रहा है, अभी कैसे घर चलेगा, घर चला जाएगा, लोन पे चल रहा है ना हमारा घर, घर चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं इधर तो बहुत सारे औरत तो काम करते हैं, तो मैंने भी डब्बा बनाने का काम किया। मैंने सोचा कि चलो मैं 2-4 लोगों को खाना बना के खिला सकती हूँ और मुझे 2 पैसा मिल सकता है। तो मैं खाना बना के खिला रही हूँ और मुझे भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जैसे कि मेरा घर चल सकता है। तो मेरे ननंद लोगों को ना वो भी नहीं हजम हो रहा है कि वो अच्छा कमाने लगा, वो अभी तो इधर से जाएगा ही नहीं। तो अभी पूरा क्या कर रहे हैं, इतना जोर शोर से लगे हैं मुझे निकालने के लिए कि इनलीगल से शादी हुआ है, हम लोग लीगल से निकलवाएंगे। मतलब वो इतना खुशी खुशी तुम लोगों ने 3 दिन लगा शादी करवाया, अभी निकल लोगे तो मैं जाऊंगी तो भी कहाँ जाऊंगी। तो क्या आप हमेशा डरी रहती हैं कि आगे क्या होगा, या ये नहीं, मैं शुरुआत में ना बहुत डरी। वो लोग जब महिला मोर्चा को लेके गए, पुलिस स्टेशन लेके गए, हर जगह से और वो सिर्फ लोग, घर से निकालना है उनको, और घर कुछ से नहीं करना? और कुछ नहीं है, खाली घर से निकलना है। हर जगह खींच के लेके जाते हैं, हर जगह से निराश होके आते हैं। फिर भी वो लोग थकते नहीं है, उनको निकलना है, मतलब निकलना है। और आप क्या चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ बाबा, इधर मुझे कुछ भी हो जाए। पहले जो पति था ना, वो साइको मेंटल था, उसको मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ये साइको मेंटल नहीं है। ये ना दूसरों के बातों में आके ऐसे सब कर रहा है। लेकिन मैं तो अभी ये होने नहीं दूंगी। और दूसरी बात, कुछ भी हो जाए ना, इधर से जाने वाली हूँ। और मेरा एक मकसद है कि मैं तो काम छोड़ने, ये लोग मुझे क्या बोलते हैं कि काम छोड़ने के चक्कर में तू अभी ताकि आप काम छोड़। फाइनेंशियली भी। हाँ, काम छोड़ और घर में बैठ। क्योंकि इनको पता चल गया कि ये 2 पैसा कमा रहा है ना, तो अभी ये किसी को मतलब मानेगा नहीं। मतलब मैं मुझे क्या चाहते थे कि उंगली में नचाने के लिए। वो कैसे उंगली में नचा रहा था पहला पति, ये भी चाहता है उंगली में नचाने के लिए। लेकिन वो उम्र नहीं है, वो बच्चे के उम्र में शादी हुआ था, तो वो अलग था उम्र। मतलब सहना अभी सहन नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं, बस मैं अपने दम पे जितना हो सके मैं काम करूंगी, 2 पैसा कमाऊंगी और खुद के दम पे एक घर लूंगी। बस यही है। क्या खुद को अकेला महसूस करती हैं? हाँ, अकेला तो महसूस करती हूँ, क्योंकि चारों तरफ देखोगे ना, इधर दुश्मन ही दुश्मन है। क्योंकि मेरे पति ने ऐसा किया है, ननद लोगों को बोला है, जो ननद लोग ना मुझे जिम्मेदारी ठहरा रहे, और ये नहीं सोचते कि हम लोगों ने उसको मतलब कैसे
शादी किया है तो पति को भेजना चाहिए ना पत्नी के पास कि तू जा घर पे, वो अकेला है, वो नया नया आया है, गांव से आया है, ये नहीं, तो दिन भर हमारे पास ही रहे। ऐसे ही करके ना घर तोड़ दिए। और अच्छा। खास करके मेरा जो डिवोर्सी ननद है ना, वो तो पूरा तोड़ के ही रख दिया, क्योंकि वो चाहता था इधर रहने के लिए। मैं आने के बाद ना उसको वो सुविधा नहीं मिला, इसकी वजह से। समझ रही हूँ। इसलिए मैं तो अभी मेरा काम छोड़ने वाली नहीं हूँ, और मैं मेरे दम पे जो होता है मैं करूँगी, लेकिन मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं अपने लिए एक घर लूँ, एक छत। एक छत, बस इतना ही मेरा अभी। तो मतलब अगर मैं पूरा कहूँ आपके लाइफ के बारे में तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है बचपन से, मतलब पापा का नहीं होना, फिर शादी होना और फिर 18 साल तक आपने इतना सब कुछ बेयर किया। लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी आप एक मतलब आपके चेहरे पे खुशी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है वो चीज़ जो आपको इतना हिम्मत देता है आगे अपने जीवन को देखने का? और आप अपने आप को आगे कैसे सोचते हो? क्या आप दोबारा से पढ़ाई करना चाहते हो? क्या आप दोबारा से कुछ जो अधूरा सपना था वो पूरा करना चाहते हो? तो क्या है आपका उसकी तरफ नज़रिया? अभी तो पढ़ाई का तो कुछ उम्मीद ही नहीं है। पढ़ाई को तो मैंने हो गया 30 साल पीछे छोड़ के आई हूँ, अभी पढ़ाई का नहीं है। बस अभी मेरा एक ख्वाहिश है, बस पहला शादी तो मेरा टिका नहीं, लेकिन दूसरा शादी मेरा टिकना चाहिए। और बहुत लोग हैं इसको तोड़ने के लिए, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये शादी मेरा ना टूटे। और मेरा खुश रहने का एक तो वजह है, कैसे मैं अभी बहुत काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए मुझे ना अभी पता नहीं चलता है कि मैं कितना दुख तकलीफ में हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, घर का काम खत्म करके 6:30 बजे मैं निकलती हूँ, और घर पे मैं 2:30 बजे पहुँचती हूँ। तो मेरा आधा टाइम ऐसे ही चला गया काम पे, तो घर में इतना मैं कुछ मतलब पता नहीं चलता है। और फिर शाम को निकलती हूँ, फिर शाम का काम करती हूँ, फिर सुबह क्या खाना बनाऊँ वो रात को प्रिपेयर करके घर पे रखती हूँ। ये ऐसे होके मेरा दिन भर बीत जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं मतलब दुख तकलीफ नहीं पता चलता है। और हम दुख भी सब रोज किसको दिखाए, सामने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए कि अभी हंसी हुई चेहरा दिखाओगे तो सबको अच्छा लगेगा। रोज रोज दुख तकलीफ अगर किसी को बताओगे ना, वो एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन वो सुनेगा नहीं, वो बोर हो जाएगा। अगर किसी को मांगने भी जाओगे ना, एक दिन देगा, हुँ। दूसरे दिन तो वो ना ही बोलेगा। अपने नहीं देते हैं तो पराये कैसे देंगे। खुद के भाई बहन एक दिन नहीं पूछे मतलब कैसे चल रहा है, हम दे कुछ, वो मतलब खाए पिए रहे, कभी भाई बहन भी नहीं पूछे, तो बाहर वाला कैसे पूछेगा। इसलिए मैं अभी मेरा काम कर रही हूँ, अच्छा खासा काम कर रही हूँ। बस जितना मुझे चाहिए मैं उतना कमा रही हूँ, मतलब मुझे खाने की कभी तकलीफ ना हो, मेरा आज कपड़े-वपड़े की कोई मतलब तकलीफ ना हो, मैं उतना काम करती हूँ। और मेरा उम्मीद है कि उसमें से मैं 1-2 मतलब कुछ पैसा बचाऊँ, और मेरे लिए मैं छत खरीदूँ। और जो बोलते हैं ना खुद का छत नहीं रहता है ना, तो बहुत लोग मतलब घर से निकालने के लिए ये है। इसलिए बस मेरा अभी एक ख्वाहिश है कि मैं काम करना नहीं छोड़ूँगी। मतलब मैं बचपन से ना ये काम के पीछे कभी नहीं पड़ा था। कैसे वो 5 साल मैंने बस प बचपन में पढ़ा था, 18 साल मैंने कभी काम नहीं किया था ऐसे, मतलब 2 पैसा कमाने के लिए। लेकिन अभी मैं ये उम्र में 35 साल की उम्र में मैं अभी कमा रही हूँ, तो मैं इसको जारी रखूँगी। मतलब जब तक मेरा हाथ-पैर चलता है ना, मैं इसको जारी रखूँगी, और कोशिश करूँगी जीवन में कि बस मेरे सर पे एक छत हो। तो आप वो महिलाएँ जो आपकी जैसी हैं या फिर जो बेउम्मीद होती हैं, उनके लिए आप पूरा सोसाइटी में आप क्या अपना मैसेज पास करना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो भी लड़की कैसे शादी करते हैं ना, तो बस अच्छा देख के शादी करे, और मेरे जैसा ऐसे मतलब फालतू-फालतू लोगों से मतलब बार-बार ऐसे जो धोखा देता है ना, ऐसे शादी मत करे। अच्छा देख के शादी करे। अगर अच्छा नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसे ही खुद कमा के खाए। और कोई भी पति अगर तकलीफ देता है ना, तो मेरे जैसा 18 साल घुट-घुट के ना मरे। तुरंत छोड़ के वो आए, और अपना लाइफ मतलब जो बोलते हैं ना,
खुद कमाए, खुद खाए, खुद जिए, लेकिन मेरे जैसा 18 साल ऐसे कोई भी लड़की ना जिए। ठीक है। तो थैंक यू, आपका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग था और बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी शादियों में रह रही हैं और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी उनको हिम्मत नहीं है, तो उनको बिल्कुल आपके थ्रू ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि वो शादी से निकलें, अपने आप को खोजें और अपने लिए कुछ करें। क्योंकि इंडिया में ख़ास करके छोटे शहरों में ऐसा मेंटालिटी है कि वो घर से बाहर नहीं निकलना जानते हैं तो भी 4 लोग क्या सोचेंगे वो ज़्यादा दिमाग में चलता है। तो वो ना सोच करके आपके जैसे आगे बढ़ें। थैंक यू।